सीताराम, आदित्य, नो प्रॉब्लम। वीडियो ऑडियो सब कुछ सही आ रहा है बेटा? आज बेटा कोई साइट में शायद अपडेट आया है इसके अंदर, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई थी। कई बार नया अपडेट वगैरह आता है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है बेटा। तो बेटा आपके लास्ट एंड फाइनल 3 यूनिट्स रही है, जिसमें बेटा आपके आएगी इसमें यूनिट नंबर 4, 5 एंड 6, नहीं सॉरी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट होगी बेटा। फर्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट फर्स्ट है रियल नंबर सिस्टम, एक एक्सरसाइज। दूसरी है बेटा इसके साथ साथ पॉइंट सेट थ्योरी। फिर बेटा आपके इसमें आ जाएगी यूनिट नंबर सेकंड, इसमें एक एक्सरसाइज है दूरिक समस्या, और दूसरी एक्सरसाइज है बेटा यहाँ पर विपरीत एवं समवृत्त अंतराल। विपरीत एवं समवृत्त अंतराल। उसके बाद आएगी यूनिट नंबर थर्ड, इसमें बेटा थर्ड एक्सरसाइज है आपकी अभिसरण एवं सतत फलन। अभिसरण एवं सतत फलन। लास्ट एंड फाइनल आ जाता है सहनता एवं सबद्धता। बेटा ये अपने बात कर रहे हैं पेपर सेकंड बीएससी पार्ट थर्ड की। बेटा एक छोटी सी बुक है जिसमें 3 यूनिट है। बुक का साइज है वो रिंग थ्योरी जितना ही है, और उसी के अंदर बेटा आपकी 3 यूनिट है। और सबसे बड़ी बात है ये पूरा का पूरा आपका पढ़ा हुआ पार्ट होगा, जो आपने पीछे पढ़ रखा है बिल्कुल वही चीजें हैं बेटा। जैसे रियल नंबर सिस्टम जो बेटा आपके 9th क्लास में लगता है, वास्तविक संख्या निकाय के नाम से था वहां पर। यहाँ बस नाम थोड़ा सा बदल जाता है, वास्तविक संख्या निकाय यहाँ पर है, वहां पर है वास्तविक संख्याओं का अध्ययन, या इस प्रकार से कुछ होता है बेटा। तो यहाँ एक तो रियल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद पॉइंट सेट थ्योरी जो पॉइंट्स पर आधारित होती है, फिर दूरिक समस्याओं पर आधारित बेटा जो अपने क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल पढ़े थे, उसी प्रकार से यहाँ पर क्लोज्ड सेट और ओपन इंटरवल ओपन सेट होंगे, वो बेटा इस दूरिक समस्या पे आधारित होते हैं। उसके बाद अभिसरण एवं सतत फलन जो बेटा सेकंड ईयर का टॉपिक है बीएससी पार्ट सेकंड में, पूरा का पूरा अभिसरण सिद्धांत के नाम से बेटा एक बुक होती है कन्वर्जेंस थ्योरी, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, और बेटा सतत फलनों के बारे में जांच करना है। लास्ट में सहनता एवं संबद्धता आ जाता है। एक छोटी सी बुक है जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आता है बेटा सबसे पहले अपने पास आता है, क्या होता है, वास्तविक संख्या निकाय। वास्तविक संख्या निकाय वास्तविक संख्या निकाय बेटा रियल नंबर सिस्टम। जो अपने छोटी क्लासों में पढ़ते हैं ना, वो वास्तविक विश्लेषण के नाम से होता है बेटा। उस एक्सरसाइज का नाम होता है वास्तविक विश्लेषण, रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण। यहाँ पर है वास्तविक संख्या निकाय, इसमें है बेटा वास्तविक संख्याओं का अध्ययन
करना ही वास्तविक संख्या निकाय है। यह अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है। बेटा वास्तविक संख्याओं का जो अध्ययन किया जाता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है परंपरागत विधि। परंपरागत विधि और दूसरा होता है बेटा अभिग्रहितीय विधि। अभिग्रहितीय विधि पहली तो है परंपरागत विधि और दूसरी है बेटा अभिग्रहितीय विधि। परंपरागत विधि जो बेटा हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में वो जो रियल एनालिसिस यानी वास्तविक विश्लेषण हम पढ़ते हैं वो परंपरागत विधि से पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है बेटा, प्राकृत संख्याओं को आधार माना जाता है। प्रारंभिक संख्याएं थी उन्हें प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। प्राकृत संख्याओं में जब भारत ने जीरो की खोज की, भारत के द्वारा जब जीरो की खोज की गई तो प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो मिला देने के बाद वो संख्याएं क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं W। उसके बाद जोड़ और घटाव के बारे में चर्चा हुई, घटाव किया तो ऋणात्मक संख्याएं आई, ऋणात्मक संख्याओं को और मिला दिया गया तो वो पूर्णांक बन गए, इंटीजर। उसके बाद गुणा और भाग आए, गुणा तक कोई दिक्कत नहीं थी। जब डिवाइडेशन किया तो कुछ अंश आ गया, पूर्णांकों का कुछ अंश आ गया जिसे क्वार्टेंट कहा जाता है, जिन्हें बेटा अपने पास क्वार्टेंट संख्याएं ही कहा जाता है। प्रीमेय संख्याएं जो भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा था उन्हें अप्रीमेय संख्याएं दी गई और इन सभी को मिलाकर क्या बना दिया गया बेटा, वास्तविक संख्या। इन सभी को मिलाकर वास्तविक संख्या बना दिया गया। तो बेटा ध्यान से, परंपरागत विधि हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे थोड़ा सा बता देते हैं, कोई छोटा क्वेश्चन पूछ ले तो। परंपरागत विधि में प्राकृत संख्या n को आधार लेकर पूर्ण संख्या W, पूर्णांक Z, प्रीमेय संख्या Q तथा अप्रीमेय संख्याओं का अध्ययन करते हुए वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करते हैं। वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करते हैं। बेटा इन सभी की स्टडी करते हुए हम लास्ट में वास्तविक संख्याओं पर पहुंच जाते हैं। ये होती है अपनी अभिग्रहितीय विधि। कौन सी विधि होती है बेटा, ये अभिग्रहितीय विधि। क्लियर है क्या बेटा, अभिग्रहितीय विधि तक जिसकी अपने को ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी बेटा जी, क्लियर है क्या, अभिग्रहितीय विधि तक। सॉरी, हाँ ये मेरा परंपरागत विधि थी, सॉरी ये थी परंपरागत विधि। अब आती है दूसरी जो हमारे काम की है, अभिग्रहितीय विधि। इसमें बेटा अभिग्रहितों पर आधारित होता है, पूरा का पूरा काम है वो अभिग्रहितों पर आधारित होता है। एक्सियोमेटिक स्टडी या एक्सियोमेटिक मेथड। इसमें बेटा पहले नंबर पर आता है प्रसार अभिग्रहित, दूसरे नंबर पर आता है क्षेत्र अभिग्रहित,
तीसरे नंबर पर आता है बेटा कर्म अभिग्रहित, और चौथे नंबर पर आता है बेटा पूर्णता अभिग्रहित। बेटा इसमें दो ही चीजें नहीं आएगी, वो भी कोई ज्यादा आपके हार्ड नहीं होगी, कर्म अभिग्रहित और पूर्णता अभिग्रहित। जो बेटा प्रसार अभिग्रहित और क्षेत्र अभिग्रहित है उसके बारे में आप अध्ययन कर चुके हो। प्रसार अभिग्रहित और क्षेत्र अभिग्रहित के बारे में बेटा आप पहले से अभिग्रहित स्टडी कर चुके हो। तो बेटा सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं इसमें एक नंबर प्रसार अभिग्रहित, एक्सटेंड एक्सियोम। प्रसार अभिग्रहित बेटा अभिग्रहित यानी कुछ नियम होते हैं जिन्हें अभिग्रहित कहा जाता है। जिस प्रकार से अपने ट्रिग्नोमेट्री कभी स्टार्ट की थी उसमें असमीकाएं थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा एक होता है, उसी प्रकार से ये अभिग्रहित है। इसमें क्या होता है बेटा, प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में कम से कम दो अवयव आवश्यक रूप से विद्यमान होते हैं, आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं, तभी वह क्षेत्र बनता है। बेटा शुरू में हम समूह सिद्धांत पढ़ते हैं, ग्रुप थ्योरी फर्स्ट ईयर के अंदर, वहां पर एक अवयव हो तो बेटा हम समूह बना देते हैं। केवल 0 से समूह बन सकता है, केवल 1 से समूह बन सकता है, गुणात्मक समूह 1 से बन सकता है, जोड़ का समूह है वो केवल 0 से बन सकता है, यानी वहां पर सिंगल एलिमेंट से समूह बनाया जा सकता है। अब बेटा हम बनाएंगे यहाँ पर क्षेत्र। तो बेटा क्षेत्र बनाने के लिए, क्योंकि क्षेत्र अभिग्रहित पे जाते हैं उससे पहला अभिग्रहित होता है प्रसार अभिग्रहित, तो बेटा हमें क्षेत्र या फील्ड बनाने के लिए वास्तविक संख्याओं का कोई भी अपने समुच्चय ले तो उसमें कम से कम 2 अवयव होने जरूरी होते हैं। अगर कम से कम 2 अवयव नहीं है तो वो क्षेत्र नहीं बन सकता, और वो 2 अवयव होते हैं बेटा 0 और 1, योज्य तत्समक 0 और गुणन तत्समक 1। यानी हमारे पास प्रसार हो गया है, एक्सटेंड हो गया है, ये सेट था वो एक अवयव से 2 अवयव तक पहुंच गया है, इसलिए इसे प्रसार अभिग्रहित कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है बेटा क्षेत्र अभिग्रहित। क्षेत्र अभिग्रहित फील्ड एक्सियोम, क्षेत्र अभिग्रहित, इसमें क्या होता है बेटा, तो या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय F योग एवं गुणन संक्रिया के लिए क्षेत्र कहलाता है यदि निम्न नियमों का पालन करता है। एक नंबर
एफ कोमा प्लस आबेली समूह हो। बेटा वल्य सिद्धांत जो था ना रिंग थ्योरी, मान लो उसका रिवीजन हो रहा है, यानी कि क्रम विनिमय समूह हो। 2 नंबर एफ कोमा क्रॉस या डॉट, बेटा गुणन संक्रिया क्रॉस या डॉट हो सकती है। क्रम विनिमय समूह हो, यहां एफ 0 लगा देते हैं क्योंकि 0 को छोड़कर बाकी अवयवों का गुणन व्युत्क्रम होना चाहिए उसके पास। तीसरा ए कोमा बी प्लस सी बराबर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी बराबर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। और चौथा बेटा ए प्लस बी इंटू सी बराबर ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, यानी बंटनता प्रत्येक ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू एफ का पालन होता है। बेटा क्षेत्र की परिभाषा ही है, यहाँ पर पूरी की पूरी बेटा क्षेत्र की परिभाषा ही आ गई है। अब आगे बेटा इसकी अगर आप थ्योरम्स देखोगे जो आपको स्वयं करनी है बेटा, मैं करवाऊंगा नहीं, थ्योरम्स करनी है जो बेटा मैं पीछे करवा के आ चुका हूं आपको, इसीलिए यहां नहीं करवाऊंगा। देखना बेटा थ्योरम्स क्या क्या है। फील्ड के अवयव योग संक्रिया के लिए निरसन नियम का पालन करते हैं, गुणन संक्रिया के लिए निरसन नियम का पालन करते हैं। योज्य तत्समक और शून्य अवयव सदैव, योज्य तत्समक या शून्य अवयव सदैव अद्वितीय होता है, गुणन तत्समक अद्वितीय होता है, ए इंटू 0 बराबर 0 होता है, ए इंटू 1 है और वो 0 है वो कभी बराबर नहीं होता है। बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं इसमें जो आपके 1.9 तक दर्शाई गई है बेटा। तो बेटा आपको इसके पेज नंबर 9 तक की पूरी स्टडी करनी है, यहीं पे बुक में, चाहे नोट मत करना, सिंपल सिंपल बातें हैं जो क्षेत्र में आ चुकी है अपने बेटा, रियल जो हमने किया था शुरू में वल्य सिद्धांत उसमें आ चुका है बेटा। इसमें अगर अपने एग्जांपल दे बेटा क्षेत्र का तो वो होता है क्यू कोमा प्लस कोमा डॉट या आर कोमा प्लस कोमा डॉट, ये क्षेत्र होते हैं बेटा जी। बाकी बेटा अपने क्रम अभिग्रहित और पूर्णता अभिग्रहित कल पढ़ेंगे। इतना बेटा आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना इसको, क्षेत्र तक बेटा तैयार कर लेना, बिल्कुल पढ़ा हुआ पार्ट होगा आपका क्षेत्र। ओके बेटा जी, थोड़ा सा समय अभाव है, आज क्लास लेट स्टार्ट हो पाई थी इसलिए थोड़ा ही टॉपिक हो पाया है। ओके बेटा गुड बाय, मिलते हैं कल सुबह फिर से बेटा, आगे पढ़ेंगे इसमें। ओके बेटा जी गुड बाय।